स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो हुआ यही है वो लुये को लेके घर पे आ जाता है और लुये के होश में आने के बाद उससे पूछता है कि अभी वो कैसी है और उसे बताता है कि वो सारे लोग जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं और कल मैंने एक फ्लैश देखा था जिससे हमारी जान बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे हेवन से आई है वो फ्लैश। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि तुम ठीक हो और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम डेंजर पे पड़ोगी तो सबसे पहले तुम मुझे बुलाना। जिसके बाद जो लुयर है वो हुआ ये की चोट के बारे में पूछती है और हुआ ये बताता है कि वो ठीक है। जिसके बाद जो लुयर है वो बताती है कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे पर जो मेरी बॉडी है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी मेरे हिसाब से। एंड इस पर जो हुआ यही है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो इसीलिए। और ये सुनकर जो लू ये है वो तो सोच में ही पड़ जाती है और जो हुआ ये है वो कहता है कि आई प्रॉमिस आगे से कभी भी अगर तुम डेंजर में होगी तो मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। जिसके बाद हमें दारुआ का सीन दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है तभी एक पर्सन से टकरा जाता है और उसके हाथ में कुछ होता है जिसे वो पूछता है कि अगर तुम्हारे हाथ में क्या है तुम उससे क्या छुपा रहे हो। और उस पर्सन के मना करने पर वो उस लेटर को छीन लेता है जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत गुस्सा करता है पर यहाँ पे क्या लिखा है वो हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद हमें सूतैंग का सीन दिखाया जाता है जो लुये के कमरे के बाहर खड़ी होती है और उस टाइम का फ्लैशबैक याद करती है जब लुये ने अपनी जान खतरे में डालकर सूतैंग को बचाने की कोशिश की। और ये सोचकर वो उससे मिलने जाने वाली होती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब हुआ ये उनके पास आया था तो उसने लुये को बचाया था और सूतैंग को छोड़ दिया था। और इसे याद करने के बाद वो लुये से मिलने नहीं जाती। जिसके बाद उसकी सर्वेंट कहती है कि आप उससे मिलना चाहती हो या नहीं चाहती हो। और जो सूतैंग है वो कहती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं उससे मिलने जाऊँ या ना जाऊँ। और तभी वहाँ पे दारुआ आ जाता है और सूतैंग से टकरा जाता है और सूतैंग जो है वो उसे देख के गुस्सा करने लग जाती है कि वापस से तुम मुझसे क्यों टकरा गए। और जो दारुआ है वो कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी लेकिन तुम्हें तो थैंक्स कहना आता ही नहीं लगता है। जिस पर सूतैंग कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम मुझे बचाओ। जिस पर दारुआ कहता है कि तुमसे बात करना अपना टाइम वेस्ट करना है और ये बोलकर वो चला जाता है। और इस बात पर सूतैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जो दारुआ है वो लुये के पास आता है और पूछता है कि हुए कहाँ पर है और लुये उससे रीज़न पूछती है कि हुए को क्यों ढूंढ रहे हो। इसके बाद जो दारुआ है वो लुये के पास आता है और बताता है कि वो कितना ज़्यादा बुरा इंसान है। जिस पर लुये पूछती है कि आखिर वो इतना सीरियस क्यों है और दारुआ बताता है कि जो हुआ ये है उसने तुमसे झूठ बोला है। जिसके बाद हमें हुआ ये का सीन दिखाया जाता है जो कि फिजिशियन के पास कुछ मेडिसिन्स लेके आता है लुये के फादर को देने के लिए। और लुये के फादर जो है वो थैंक्स कहते हैं हुआ ये को उसकी जान बचाने के लिए और उसकी बेटी की भी। जिसके बाद जो हुआ यही है वो अपने प्रपोजल के बारे में बात करने लग जाता है और कहता है कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर दारुआ हो जाता है और वो कहता है कि तुम उनकी हेल्प नहीं कर रहे बल्कि उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद जो दारुआ है वो उस मेडिकल की जो स्लिप है उसे उठा लेता है और बताता है कि इसमें गुइडैंग ड्रग्स जो है वो इंक्लूड है जिसे वो लुये को भी दिखाता है। और उसके बाद दारुआ जो है वो डॉक्टर लियो को बुलाता है और जो डॉक्टर लुई है वो बताते हैं कि मुझे हरलॉर्डशिप ने कहा था कि ये ड्रग्स उसमें ऐड करना है। आई डोंट नो ये कैसा ड्रग है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद जो लुये है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और हुआ ये से पूछती है कि क्या तुमने कहा था। जिस पर हुआ ये भी यस कह देता है और जो लुये है वो गुस्से में हुआ ये को चमाट धर देती है। जिसके बाद हुआ ये कहता है कि मैं ये तुम सबसे छुपाना नहीं चाहता था पर यह ज़रूरी था। इसके बाद वो अपने सर्वेंट जिनजाई को बोलता है कि जिन्होंने लुये के फादर को ट्रीटमेंट किया था उस वाले फिजिशियन को बुला के लाए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो वाले फिजिशियन आ जाते हैं और बताते हैं कि मैंने सडनली ये ड्रग इंक्लूड करने के लिए इसलिए बोला था। जो हुआ यही है उससे बहुत ज़्यादा फिक्र थी लुये और उसके फादर की और इसीलिए मैंने मेडिकल बुक्स वगैरह को पढ़ा और उनमें से स्पेशली ऐसी चीज़ों को ढूंढ के दवाई बनाई जिससे कि इसके लुये के फादर जो है वो जल्दी ठीक हो सके। और काफ़ी सारी बुक पढ़ने के बाद मुझे ग्वाइडिंग ड्रग के बारे में पता चला जिसमें से हमने स्टेटस को रिमूव कर दिया और जो मेडिसिन है उसको लिया और लुयर के लिए ऐसी दवाई बनाई जिससे कि लुये के फादर ठीक हो। और ये सब सुनने के बाद जो दारुआ है वो कहता है कि लुयर के फादर तो काफ़ी ज़्यादा सिक है। जिस पर फिजिशियन कहता है कि ये नॉर्मल है, एक पॉइजन को ही काटता है इसीलिए हमने पॉइजन उसी से मेडिसिन बनाई ताकि ये जल्दी ठीक हो सके जिससे कि इनका ब्लड सर्कुलेट जो है वो अच्छा हो सके। और ये सब सुनने के बाद जो लुयर है उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने बिना बात पे ही हुआ यही को चमाट धर दिया। जिसके बाद जो हुआ यही है वो लुये को लेकर वहाँ से चला जाता है और हमें दोनों को बीच पे दिखाया जाता है जहाँ पे लुये जो है उसे सॉरी कहती है उसे थप्पड़ मारने के लिए और उससे पूछती है कि क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है और उससे वापस सॉरी कहती है कि उसने उसे बचाने के लिए खुद कितना ज़्यादा हर्ट हो गया उसके बाद भी लुये का बिहेवियर कितना ज़्यादा बुरा था और वो सोचने लगती है कि मैं इसका रीपे कैसे करूँ। जिसके बाद उसे याद आता है कि हुआ ये जो है वो उससे शादी करना चाहता है इसीलिए वो कहती है कि वो उसके साथ रहेगी। लेकिन जो हुआ ये है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें कैपिटल सिटी जाना है ताकि तुम अपनी बीमारी का इलाज करवा सको। लेकिन जो लुई है वो उसे करेक्ट करती है और बताती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जो हुआ ये है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो लुई को सीधा गोद में उठा के घुमाने लग जाता है। जिसके बाद हमें एक महल का सीन दिखाया जाता है जिसके आगे 2 पर्सन आ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी स्टोरी का विलन है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था।
जिसके बाद वो महल के अंदर जाता है और एक लेडी को ग्रीट करता है जो कि उसकी आंट लगती है। और आंट जो है वो उसे देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। और तभी वहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है जो हमारे विलन को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसका नाम लेती है यान। जिसके बाद हमें इन लोगों को खाने पे दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी जो आंट की बेटी है वो यान को देख के काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, यानी कि वो उसे लाइक करती है। जिसके बाद ये सब लोग आपस में बात करने लग जाते हैं और आंट बताती है कि तुम्हारी मदर ने मरने से पहले मुझे तुम्हें दिया था और कहा था कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँ। जिस पर यान कहता है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो और अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब पहले जैसा है और मेरी मदर अब जा चुकी है और मैं आपको समझता हूँ। जिसके बाद यान कहता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इज़लैंड को घूमे हुए। और जो आंट की डॉटर है वो कहती है कि हमारे इज़लैंड के जो मास्टर हैं वो कुछ टाइम से यहीं पर है और उनकी शादी भी होने वाली है, तो हम दोनों वहाँ जा सकते हैं। जिस पर जो आंट है वो डांटती है अपनी बेटी को और कहती है कि वो कितना ज़्यादा थका हुआ है और तुम उसे परेशान कर रही हो। लेकिन जो यान है वो कहता है कि मेरा पहले से ही प्लान था फ्लावर इज़लैंड को घूमने का, और वो आंट की डॉटर को यस कह देता है उसके साथ जाने के लिए। जिसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ये और उसकी सर्वेंट जो है या उसकी फ्रेंड जो भी है वो दोनों मार्केट में घूम रहे होते हैं अपनी मैरिज की प्रिपरेशन के लिए। और जो सर्वेंट है वो पूछती है कि आखिर आप अचानक से उससे शादी करने के लिए क्यों मान गई। जिस पर लूयर जो है वो कहती है कि मैंने अचानक से नहीं सोचा, जो हुआ यही है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और हमारे इज़लैंड का मास्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैंने काफ़ी सोचा कि एक दिन तो मुझे मर ही जाना है, पर मरने से पहले मैं अपनी फैमिली की टेक केयर करना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। जिसके बाद जो सर्वेंट है वो कहती है पर इस चक्कर में आप डॉक्टर के पास नहीं जा पाई कैपिटल सिटी में अपना इलाज करवाने के लिए। जिस लू ये कहती है कि नानजिन से ऑलरेडी डॉक्टर जो है वो जा चुके हैं, और दूर से खड़ा होकर ये सारी बातें जो है वो हुआ ये भी सुन रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे तभी बहुत सारे लोग और बच्चे आ जाते हैं जिसे देख के वो डर जाती है, लेकिन जो बच्चे हैं वो सब उसे थैंक यू कहने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाया है और उनके पेरेंट्स भी उसे थैंक यू कहते हैं। और पूरे मार्केट में लू ये की बात चल रही होती है कि उसने अपनी जान पे खेल कर इन बच्चों की जान बचाई, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये सारी बातें सुनकर जो हुआ ये है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद हमें लू ये को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे उसने अपना सारा सामान वगैरह जो है वो पिक कर लिया होता है कि वो शादी में क्या पहनने वाली है। और तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और वो उसे ब्लेसिंग्स देने लगते हैं कि शादी के बाद वो एक अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि यहाँ पर तो वो उसके लिए कुछ भी अच्छा कर नहीं पाया। जिस पर लू ये जो है वो उन्हें मना करती है और बताती है कि वो उनके फादर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिसके बाद जो फादर हैं वो अपने मैरिज के टाइम की स्टोरी सुनाने लग जाते हैं और बताते हैं कि जब मैंने तुम्हारी मदर को देखा था मुझे उसी टाइम उससे प्यार हो गया था, और जब हम दोनों की शादी हुई थी तो उस टाइम पर ब्राइड थिफ भी था जो कि आकर ब्राइड के लिए झूठ बोला करता था, और इससे जो शादी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाया करती थी। और इन सब बातों के बाद जो लू ये और उसके फादर है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि लू ये की शादी होने के बाद वो वहाँ से चली जाएगी। जिसके बाद हमें हुआ ये को दिखाया जाता है जो अपने फादर की पेंटिंग के पास खड़ा होता है और कहता है कि पहले वो ये शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसको ऑर्डर दिया गया था कि उसे किसी भी तरह लुई से शादी करनी है, लेकिन अब वो ये शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि अब वो उससे प्यार करने लगा है और अपने फादर को थैंक्स कहता है इतनी अच्छी लड़की को उसके लिए चूज़ करने के लिए, और कहता है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। इसके बाद हमें दारुआ को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि लू ये की शादी हो रही है, और अपने बचपन का एक सीन याद करता है जहाँ पर दारुआ और जो लू ये है वो दोनों छोटे बच्चे थे और बीच पे खेल रहे थे और खेलते खेलते उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। जिसके बाद जो लूयर है वो कहती है कि जब हम दोनों बड़े हो जाएंगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। जिस पर दारुआ यस कहता है और प्रॉमिस करता है कि वो बड़ा होने के बाद उससे शादी ज़रूर करेगा। और वो लू ये के इनविटेशन कार्ड को देख रहा होता है और कहता है कि बचपन में मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन आज तुम किसी और से शादी करने वाली हो। और इसकी हालत देख के समझ में आता है कि ये भी लू ये से तब से प्यार करता है जब इन दोनों ने बचपन में शादी की थी। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है उस इन्विटेशन कार्ड को देखकर और उसे फाड़ कर फेंक देता है। जिसके बाद हमें सूतैंग को दिखाया जाता है, उसके हाथ में भी वही इन्विटेशन कार्ड होता है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और उस इन्विटेशन कार्ड को फाड़ कर फेंक देती है। जिसके बाद हमें वेडिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरे घर को अच्छे से सजा दिया होता है और लू यही और हुआ यही जो है वो अपनी मैरिज के लिए हॉल में आते हैं और सभी लोग जो है वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ सारी शादी की रिचुअल्स करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दारुए आ जाता है वेडिंग ड्रेस पहनकर और उसे देखकर लू ये और हुआ ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं, लेकिन सभी लोग बोलने लग जाते हैं कि ये ब्राइड थिफ होगा, जिसके बाद सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद जो दारुआ है वो लू ये के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की थी और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और वो उसे प्रपोज भी करता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसे सुनकर जो हुआ ये है उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन सभी लोग जो है वो क्लैपिंग करने लग जाते हैं दारुआ के लिए कि उसने कितनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की। और जो लू ये है उसे एक कप में वाइन देती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी वेडिंग डे को बहुत ही यादगार बनाने के लिए और इतना अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट देने के लिए। जिसके बाद ये दोनों अपनी शादी को कंप्लीट करते हैं और सभी लोग इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन जो दारुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद सभी लोग ब्राइड के पास चले जाते हैं और यहाँ पर दारुआ खड़ा रह जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर वापस चला जाता है। जिसके बाद हमें उसे एक बोट पे दिखाया जाता है
जहाँ पर वो अपना वेडिंग ड्रेस जो है वो पानी में फेंक देता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। जिसके बाद हमें लू ये और हुआ ये को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होते हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होते हैं। जिसके बाद जो लू ये है वो सोचती है कि उसने शादी अपनी मर्ज़ी से की है तो वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएगी, बस आज की रात को वो कैसे निभाएगी ये नहीं पता उसे। जिसके बाद जो हुआ यही है वो लू ये के करीब आता है और उसे बड़े ही प्यार से किस करता है। और जब हुआ यही लू ये को किस करता है तो जो लू ये है उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है और उसे इस तरह देखकर जो हुआ यही है वो कहता है कि क्या तुम रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए। जिस पर हुआ यही मना करती है और कहती है कि मेरे पीरियड्स हैं, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। जिस पर जो हुआ यही है वो कुछ भी नहीं करता और उसका सर जो है वो अपने कंधे पर रखकर उसे कहता है कि वो हमेशा उसकी केयर करता है, इसीलिए वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसकी साइड रहे। और उसे एक गोल्डन हेयर पिन देता है और बताता है कि ये उसकी मोम का है। वो बचपन से ही नॉर्मल बच्चों की तरह कभी भी अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाया और ना ही किसी के साथ खेल पाया, क्योंकि इज़लैंड की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही जल्दी उसके कंधों पे आ गई थी, क्योंकि उसके फादर जो है वो उसे एक सोल्जर बनाना चाहते थे। इसी बात से जो मेरी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी रहती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी ज़्यादा कीमती हो। लेकिन जो लू ये है वो तो हुआ यही की सारी बातें सुनकर सो जाती है और उसकी मदर की हेयरपिन वाली बात उसे सुनाई ही नहीं देती। और जब हुआ यही देखता है कि लू ये सो चुकी है तो वो उस हेयरपिन को संभाल के रख देता है और उसे सोने देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ये जो है वो यूमान को टी सर्व करने आई होती है, क्योंकि शादी के बाद का ये रिचुअल होता है कि अपने से बड़े को टी देते हैं। और जो यूमान है उसने अभी भी लियू को एक्सेप्ट नहीं किया होता है और वो टी ले तो लेती है, लेकिन उसे कहती है उसकी शादी हो चुकी है इज़लैंड के मास्टर से और अभी वो इज़लैंड लॉर्ड मैनर में है, लेकिन उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल पहले जैसी ही है। और वो एक सर्वेंट का नाम लेती है जिसका नाम जिनियांग होता है और बताती है कि इसने मेरी मदर को भी सर्व किया था और अभी मैं इसे तुम्हें दे रही हूँ ताकि वो तुम्हें यहाँ के सारे रूल्स सिखा सके। जिस पर हुआ ये उसे मना करने वाला होता है कि वो इतने सारे रूल्स को याद नहीं कर पाएगी, लेकिन जो लू ये है वो यस कह देती है और कहती है कि वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेगी। जिसके बाद जो युमान है वो कहती है कि ठीक है और आज के बाद तुम उस नूडल्स शॉप में कभी नहीं जाओगी। जिस पर लू ये कहती है कि ये तो गलत बात है, मैं वहाँ पे बड़ी हुई हूँ और मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जिस पर युमान उसे मना करती है और कहती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती। और वो हुआ यही को भी कहती है कि तुम अपनी वाइफ को थोड़ी डिसिप्लिन सिखाओ, लेकिन जो हुआ यही है वो कहता है कि मेरी वाइफ को पहले से ही डिसिप्लिन आता है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद युमान खड़ी हो जाती है और हुआ यही को डांटने लग जाती है कि क्या तुम दोनों ने अपनी गैंग बना ली है, मेरे खिलाफ किस तरह बात कर रहे हो तुम दोनों मुझसे, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि युमान जो है वो एक पर्सन के पास आया होता है जो कि इसे एक टोकन देता है, फ्लावर इज़लैंड का ऑफिशियल लॉर्ड बन चुका है, और बताता है कि इस टोकन का यूज़ जो है वो मिलिट्री फोर्स के लिए कर सकता है। और इस बूढ़े अंकल का नाम एल्डर वू है और एल्डर वू जो है वो हुआ यही को एक लेटर देते हैं जिसमें लिखा होता है कि शादी के बाद इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसकी मालकिन जो है वो लू ईयर के नाम हो जाएगी, और अगर उन्हें कुछ भी चीज़ चाहिए होगी तो उसके लिए उसे परमिशन लेनी होगी लू ईयर से और उसके साइन भी चाहिए होंगे। और इसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और एल्डर वू से पूछता है कि आखिर ये क्या लिखा है इसमें। जिसके बाद एल्डर वू बताते हैं कि आपके फादर को लगा कि कहीं आप लू ईयर से शादी करने के बाद उसे कहीं डिवोर्स ना दे दें और इसीलिए उन्होंने ये लेटर बनाया था। और ये सब देखने के बाद जो हुआ यही है वो परेशान हो जाता है कि उसकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसे किसी भी चीज़ के लिए लू ईयर की साइन की ज़रूरत है। और एल्डर वू से कहता है कि अभी वो युमान को इस बारे में कुछ भी ना बताए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लू ये को जो अपने आप में ही बातें कर रही होती है और परेशान हो रही होती है। जिसके बाद वो ड्रिंक करने का डिसाइड करती है और कहती है कि वो बस थोड़ा सा ही ड्रिंक करेगी, लेकिन हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया और वो बेड पे आराम से सो रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे हुआ यही आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो देखता है कि लू ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक है तो वो उससे पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है। लेकिन जो लू यही है वो तो ड्रंक हालत में काफ़ी ज़्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रही होती है और कहती है कि उसे मीट खाना है। और हुआ यही को देखकर वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, मुझे तुम्हें खाना है। और हुआ यही जो है वो और ली हुई जो है वो हुआ के ऊपर चढ़ कर उसे किस कर लेती है और साथ में उसके लिप्स पे बाइट भी। जिसके बाद बहुत मुश्किल से हुआ ये जो है वो लू ये को अपने आप से दूर करता है और उसे बताता है कि वो उसका बैक वन या मीट नहीं है बल्कि वो उसका हस्बैंड है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है क्योंकि जो हुआ यही है वो उससे दूर भाग रहा होता है और जो लू यही है वो उसके पास जा रही होती है ये बोलते हुए कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और उसे खाना है। जिसके बाद वो दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं और हुआ ये जो है वो लू ये से हार मान जाता है और वही आराम से लेट जाता है, लेकिन जो लू यही है वो तभी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो पेंटिंग बना रहा होता है और ये पेंटिंग जो है वो उसी ट्री की है और उस पेंटिंग को बनाते हुए उसे अपने पिछले फ्लैशबैक याद आने लग जाते हैं शाओमोन के। और वहाँ पर वो लड़की उसे लॉर्ड शुएन कह रही होती है और प्रेजेंटली तो वो लड़की होती है जो उसे यान कह रही होती है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद जो वो लड़की है वो बताती है कि तुम यहाँ पे इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना रहे थे इसीलिए मैं तुम्हें देखने आई थी। जिसके बाद जो यान है वो वहाँ से उठ के चला जाता है और ये जो लड़की है वो सोच रही होती है कि यान जो है वो एम्बैरेस फील कर रहा है, क्या वो मेरे लिए फीलिंग्स रखता होगा।
लेकिन जो यान है वो उसके लिए एक पेंटिंग ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसे दे सके। और इस लड़की का नाम हुआ है। और हुआ जो है वो यान के पीछे आके खड़ी हो जाती है कि उसने कौन सी पेंटिंग चूज़ की, और इसी चक्कर में उसे धक्का लग जाता है और यान उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और हुआ जो है वो यान को थैंक यू कहती है उसे पेंटिंग देने के लिए। जिसके बाद जो यान है वो हुआ को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और खुद उस ट्री वाली पेंटिंग के पास आता है जहाँ पे उसने एक लड़की की पेंटिंग भी बनाई होती है ट्री के सामने। और तभी वहाँ पे उसका सर्वेंट आ जाता है और वो उस ट्री को देखते हुए कहता है कि मुझे पता नहीं क्यों इस ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे इस ट्री को देखना है, और इस पेंटिंग में ये जो लड़की है मैंने इसे कभी नहीं देखा लेकिन मुझे इसे देखना है। जिसके बाद जो ये सर्वेंट है वो कहता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी बातें हो सकती है, क्या पता ये लड़की आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हो। जिस पर यान कुछ नहीं बोलता और हमें सीन दिखाया जाता है लुये का, जो सो के उठती है और हुआ ये को ढूंढ रही होती है। तभी वह आगे जाके देखती है कि वहाँ पर एक सूप और लेटर रखा हुआ है, और वो लेटर हुआ यही का होता है जिसमें लिखा होता है कि सो के उठने के बाद इस सोबर टी को ज़रूर पी लेना। जिसके बाद वहाँ पे उसकी एक सर्वेंट आती है और वो बताती है कि उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई है, जिसे सुनने के बाद लू ये काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड अंदर आती है और उससे मिलती है और उसे यो हाइनस कह के बुलाती है, जिस पर लू ये उसे मना करती है ऐसा बोलने के लिए। जिसके बाद वो उसे अपनी सारी ज्वेलरीज वगैरह दिखाती है और बताती है कि तुम इनमें से कोई भी पिक कर सकती हो। और लू ये की जो फ्रेंड है वो उसी हेयरपिन को, गोल्डन हेयरपिन को चूज़ करती है जो हुआ ये ने लू ये को दिया था, और उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये उसकी मदर का है। और इसीलिए लू ये की जो फ्रेंड है वो उसे मांग लेती है, और हुआ ये जो है वो सोचती है कि आज तक मेरी फ्रेंड ने मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं और ना ही मैं इसे दे पाई, तो मैं ये तो दे ही सकती हूँ। और तभी वहाँ पर हुआ ये भी आ जाता है और वो लू ये की फ्रेंड के बालों में उस हेयरपिन को लगा देखता है, और ये देखने के बाद उसे काफ़ी बुरा लगता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू ये की फ्रेंड जो है वो जा चुकी होती है और हुआ ये ने उससे वो गोल्डन हेयरपिन वापस ले ली होती है। और वो लू ये से कहता है कि आखिर तुम वो हेयरपिन कैसे उसे दे सकती हो जो कि मैंने तुम्हें दी थी। लेकिन जो लू ये है उसे कुछ भी याद नहीं होता, इसीलिए वो कहती है कि ये तो जस्ट एक हेयरपिन थी, इसके लिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। जिस पर हुआ ये और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि ये जस्ट एक हेयरपिन थी, तुम हमारे रिलेशनशिप को इस तरह ट्रीट कैसे कर सकती हो। जिस पर लू ये कहती है कि कौन सा रिलेशनशिप। जिस पर हुआ ये कहता है कि तुमने खुद मुझसे शादी के लिए हाँ कहा था, तुम मुझसे प्यार करती हो इसीलिए तुमने मुझसे शादी की, लेकिन क्या तुम अब मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं। जिस पर लू ये जो है वो उसे मना कर देती है कि वो उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती, उसने ये सब उसके फादर और उसकी केयर के रीपे के लिए किया था। और ये सुनकर हुआ ये को और बुरा लगता है कि उसने सिर्फ शादी इसलिए क्योंकि उसने उसके डैड की टेक केयर की थी, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, और तभी वहाँ पर उसे ऐसे अकेले देखकर सूतंग उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ अकेले बैठ के ड्रिंक क्यों कर रहा है। लेकिन इसका जो हुआ यही है वो कोई भी आंसर नहीं करता। जिसके पास सूतंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने लू ये से शादी क्यों की मुझे छोड़कर। जिस पर हुआ यही भी कहता है कि तुम सही कह रही हो, पता नहीं कैसे मैं उससे प्यार करने लगा। जिसके बाद जो सूतंग है वह कहती है कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन जो हुआ यही है वो बताता है कि वो मुझे लाइक नहीं करती, और ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा होता है। लेकिन वो इतना ज़्यादा ड्रंक होता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सूतंग उसे संभालती है। और तभी वहाँ पर हुआ ये पे गुस्सा करती हुई लू ये भी आ जाती है कि वो बस एक हेयरपिन के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो हुआ ये और सूतंग जो है वो एक साथ खड़े हैं, और उन दोनों को इस तरह देखकर वो समझ लेती है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। और ये देखकर उसे थोड़ा सा बुरा तो लगता है लेकिन वो ज़्यादा माइंड नहीं करती, और उन दोनों को इस तरह देखकर उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू ये जो है वो हुआ ये के पास जा रही होती है कुछ केक्स लेके ताकि वो उसे मना सके। जिसके बाद वो उन केक्स को लेकर हुआ ये के पास आती है, हुआ ये जो है वो अभी भी उससे गुस्सा होने का नाटक ही कर रहा होता है। जिसके बाद जो लू ये है वो बताती है कि मैं ये केक स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आई हूँ ताकि मैं तुमसे सॉरी कह सकूँ। जिस पर हुआ ये कहता है कि तुम मुझसे सॉरी कहना चाहती हो और तुमने क्या गलत किया है। जिसके बाद जो लू ये है वो कहती है कि मैंने सब कुछ गलत किया है, मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा गलत करती रहती हूँ, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। और उसकी इस तरह की क्यूट हरकतें देखकर हुआ ये भी मान जाता है। जिसके बाद जो लू ये है वो उसे कल रात के बारे में बोलने लग जाती है और कहती है कि तुम सूतंग को पसंद करते हो और तुम्हारा उसके साथ अफेयर चल रहा है और तुम उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन रखना चाहते हो तो रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसे सुनकर जो हुआ ये है वो शॉक में पड़ जाता है। लेकिन जो लू ये है वो अभी भी कंटिन्यू से सूतंग को अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए बोल रही होती है। जिसके बाद जो हुआ ये है वो खड़ा होकर उसे बोलने लग जाता है कि दुनिया में सारी लड़कियां चाहती है कि उसका हस्बैंड सिर्फ उससे प्यार करे और तुम मुझे फोर्स कर रही हो ताकि मैं एक कॉन्क्यूबाइन रख सकूं। और उसे इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए देखकर जो लू ये है वो भी उसे 5-6 सुना देती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिबल इंसान हो, और वहाँ से चली जाती है। और हुआ यही जो है वो यहाँ पे बैठ कर गुस्सा कर रहा होता है। जिसके बाद जो हुआ यही है वो महल की तरफ जा रही होती है, तभी उसे युमान दिखती है, एंड जो युमान है वो उसे कहती है कि तुम यहाँ की जो हाइनस हो तो तुम बिना मेड सर्वेंट्स के इस तरह क्यों घूम रही हो। जिस पर लू ये कहती है कि मुझे अपना काम खुद से करना पसंद है, इसीलिए मैंने नहीं रखी कोई भी सर्वेंट। जिसके बाद जो युमान है वो कहने लग जाती है कि कल से तुम्हें सारे रूल्स बताए जाएंगे तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। जिसके बाद वो उसके सर को देखने लग जाती है और उससे पूछती है कि वो गोल्डन हेयरपिन कहाँ पे है, कहीं तुमने उसे खो तो नहीं दिया। मेरी मदर ने युआन को उसे दिया था। और इसे सुनने के बाद जो ली हुआ है वो शौक हो जाती है कि हुआ ये को उसकी मदर ने वो हेयरपिन दी थी।
जिसके बाद उसे समझ में आता है कि हुआ ये उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा था उस हेयरपिन को लेके। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि यूहाई जो है वो उसी हेयरपिन को लेके बैठी होती है और कहती है कि इस बार तो मैं सच में उससे अच्छे से सॉरी कहूँगी, और उस हेयरपिन को संभाल कर एक बॉक्स के अंदर रख देती है। और तभी वहाँ पर हुआ यही का सर्वेंट आ जाता है और लू यही को लगता है कि वो हुआ यही है। जिसके बाद वो उससे सॉरी कहने लग जाती है। जिसके बाद सर्वेंट बताता है कि हुआ यही जो है वो नहीं आई और उन्होंने मुझे भेजा है ये बताने के लिए कि आज रात को वो यहाँ पे नहीं आएंगे, वो दूसरे कमरे में जाके सो रहे हैं। जिसके बाद जो लू यही है वो डिसाइड करती है कि वो खुद पर्सनली जाके उससे सॉरी कहेगी, लेकिन जो सर्वेंट है वो उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अभी आपका जाना सही नहीं होगा। और यहीं पर होता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म।